तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। AIPMT 2014 में सरफेस टेंशन टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन जब आया हुआ था तो ये एक रटी हुई वैल्यू पे आया हुआ है, जो कि अक्सर हम क्लास में करते हैं और हमें ये आंसर इसका याद रहता है। फिर भी हम देखते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि मान लीजिए छोटे छोटे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स एक लिक्विड के हैं, जिन छोटे छोटे ड्रॉप्स का रेडियस इन्होंने स्मॉल r दे रखा है। ये सब कोलिज होके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं जिसका रेडियस r है। तो ऐसे केस में हम जानते हैं जब छोटे स्मॉलर ड्रॉप्स मिलकर एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं तो हमें वॉल्यूम तो डेफिनेटली सेम होगा, बट यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कम होता है। तो सरफेस एरिया अगर कम होता है तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी। क्वेश्चन में उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे कि एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी। अब एक ही ऑप्शन में अगर एनर्जी रिलीज का ऑप्शन है तो आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ 2 ऑप्शंस में दिया था एनर्जी रिलीज। तो चलिए एनर्जी रिलीज को देखते हैं कितना रिलीज होता है। हम यहाँ पे पहले तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन निकालते हैं। जानते हैं वॉल्यूम सेम होगा स्मॉलर ड्रॉप और बिगर ड्रॉप का। तो स्मॉलर ड्रॉप n है तो एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा छोटे ड्रॉप का 4/3 पाई छोटा r क्यूब इंटू नंबर ऑफ छोटे ड्रॉप्स स्मॉलर ड्रॉप्स इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से हम देख सकते हैं n की वैल्यू हमें मिलती है n इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल आर क्यूब, राइट। इस तरीके से हम कैपिटल आर स्मॉल आर में रेशियो भी जानते हैं एक दूसरे का। हम क्वेश्चन में कई बार किए भी होंगे प्रैक्टिस के टाइम पे। r इक्वल टू n पावर 1/3 इंटू आर, बट यहाँ से हम डायरेक्टली n की वैल्यू निकाल दिए। कितना एनर्जी रिलीज होगा ऐसे प्रोसेस में? एनर्जी रिलीज आप वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। देखिए एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करेंगे तो डेफिनेटली निगेटिव में आएगा, एनर्जी रिलीज बताएगा। बट आप पहले अगर लिख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज तो फिर आप इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए, पॉजिटिव में ही आंसर आ जाएगा, है ना। एरिया इनिशियल कितने हैं? n ड्रॉप्स थे, एक का एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और फाइनल होगा हमारा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन T 4 पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारा बचेगा n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 पाई इंटू टी। एन की जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा आर क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल आर माइनस यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ 4 पाई इंटू आर क्यूब और टी तो पहले से रहेगा, आर क्यूब कॉमन लेंगे तो 1/r माइनस 1 कैपिटल आर हो जाएगा। हम जानते हैं वॉल्यूम कितना होता है बिगर ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। आप देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब को, तो 4 पाई आर क्यूब को लिख सकते हैं 3v। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर ऑप्शन के हिसाब से 3v और इंटू टी 1 बाय स्मॉलर आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। तो ये आंसर था आपका एनर्जी रिलीज।